बिहार में अगर गरीबी से लड़ना है तो खाली सरकारी रोजगार बांट देने से समस्या का निदान नहीं होगा। सरकारी रोजगार एक कदम है, दूसरा कदम युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना, पूंजी देना, खाली ज्ञान नहीं देना, पूंजी देना। सरकार उसके लिए काम कर रही है। नीतीश कुमार जी ने हमारे घर की बच्चियों को पहले साइकिल देके, यूनिफॉर्म देके स्कूल तक पहुंचाने का काम। बच्चियां पढ़ें, आगे हायर एजुकेशन लें, उसके लिए स्कीमें आई कि बच्चियां आगे हायर एजुकेशन तक पहुंचे। हमारी बहनें घर की देखभाल के अलावा अपना कमाए धमाए भी, उसके लिए जीविका दीदी का एक बड़ा प्रयास पिछले 10-1 साल में बिहार में हुआ। फिर हमारी बहनें सिर्फ घर तक ना केंद्रित रह जाए, वो सामाजिक जीवन में भी आए। इसलिए पंचायती राज सिस्टम में नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले उनको आरक्षण देके नेतृत्व करने के लिए अवसर दिया। जनता की समझबूझ पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जनता इस बात को जानती है कि अब 90 के दशक की ओर नहीं बढ़ना है, हमको विकसित भारत का अंग बनना है और लालटेन पकड़ के लालटेन युग जाने का समय लग चुका है। लोग इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है। लोग इस बात को मानते हैं कि जब तक मोदी है तब तक देश भी सुरक्षित है और गरीब के विकास को भी प्राथमिकता नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा देती रही है, हर एक स्तर पे देगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉक में। मेरा नाम उदित तारन है। भारतीय जनता पार्टी इस बार किस मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है? खबर है कि 11 अक्टूबर तक बिहार में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, मतलब आचार संहिता लग जाएगी, तो चुनाव एकदम सर पर है। आज आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 220 गाड़ियों को रवाना किया गया है। कहा जा रहा है कि बिहार जो है वो रफ्तार पकड़ रहा है विकास में। ऋतुराज सिन्हा मौजूद है, महामंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है। ऋतुराज जी, पहला सवाल यही होगा कि चुनावी मुद्दा इस बार बिहार में क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा मतलब जाति पाति पर वोटिंग होगा या फिर जो आप लोग दावा करते हैं कि एनडीए ने ये विकास कर दिया, सड़क, बिजली, पानी जो भी है, उस पर जनता का रुझान दिख रहा है? देखिए उदित जी, ये चुनाव जो है ये टर्निंग पॉइंट का चुनाव। बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकली शार्प जनता है। ठीक है। समय की जरूरत को समझती है। यही बिहार की जनता है जिसने 1967 में मन बनाया कि अब कांग्रेस का बहुत हो गया, तो सोशलिस्ट लोहिया जी के साथ रहने वाले लोगों को मौका दिया और कर्पूरी जी, महामाया जी की सरकार आई। यही बिहार की जनता ने तय किया 1990 में कि नहीं, जो हमारे यहाँ समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं, जो असमानताएं हैं, जो सामंतवादी विचार है, उसके खिलाफ पहल करनी है। और उसने लालू जी को मौका दिया कि ये इस एजेंडे पे काम। 2005 में बिहार की जनता ने समझ लिया कि लालू जी ने पिछड़ों के अधिकार के नाम पे बिहार को गर्त में ढकेल देने का काम किया है, तो उनको हटा के 5 में विकास के साथ बिहार की जनता मुड़ी। और मुझे लगता है 2025 के चुनाव में बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अब बिहार के विकास में एक जो बड़ी बाधा बनती थी हमेशा, वो ये कि केंद्र में अलग सरकार और बिहार में अलग सरकार। तो इस बार डबल इंजन की सरकार का जो परफॉर्मेंस, मोदी जी के नीतीश जी के साझा जोड़ी का जो परफॉर्मेंस कुछ सालों में बिहार को जिसका लाभ मिला है, इसको बिहार की जनता मौका देगी और सरपट रफ्तार से बिहार आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपने 3 समय का जिक्र किया है जी, 67 का किया, फिर 90 का किया, फिर 2005 का किया। 2025 चल रहा है। एक युवा नेता है, आप जिन लालू जी का नाम ले रहे हैं उनके सुपुत्र हैं। जिस वेग से, जिस तेजी से वादे किए जा रहे हैं, आपकी योजनाएं चल रही हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया, बिजली फ्री किया गया, आज महिलाओं को 10,000 रुपये अकाउंट में भी पहुंचा है, कई लाख महिलाओं को। लेकिन वो वादा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की मैं बात कर रहा हूँ, कि इससे डबल करेंगे, वो 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री कर देंगे। बिहार की जनता भी तो भाई, जब आप लोग दे रहे हैं तो वो इसे डबल का वादा कर रहे हैं। सिर्फ युवा होने से आप समय के साथ नहीं होते। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज बिहार में जब शहाबुद्दीन जी के नाम के नारे मंच से लगाते हैं, जब आरजेडी के अध्यक्ष मंच से आरजेडी के कार्यक्रम में भूरा भाल हटाओ की बात करते हैं, जब आप
खैनी और चूना की बात मन से करते हैं, तो आप 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विकसित भारत के सपनों वाले बिहार की कल्पना नहीं दे रहे हैं। आप भी बांट रहे थे मोकामा में। कलम बांटना और कलम फेंकना अलग चीजें होती है ना। लेकिन मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। तेजस्वी जी युवा है, लेकिन तेजस्वी जी बात वही कर रहे हैं जो 1990 की राजनीति की बात थी। अगड़ा पिछड़ा, आरक्षण के नाम पे भ्रम फैलाना, भूरा बाल, खैनी चूना। तो युवा होने से नहीं होता है, आपकी सोच कहाँ है। आप बिहार को 1990 की तरफ धकेल रहे हो और दूसरी तरफ मोदी नीतीश बिहार को विकसित भारत का अंग बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। विकसित भारत में, विकसित बिहार में रोजगार भी एक बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मसला है बिहार में। अभी मैं करीब 70-75 विधानसभा का दौरा किया, वहां के लोगों से बातचीत किया। काम से तो जनता संतुष्ट है, बिजली मिल रहा है, सड़क मिल रहा है, गांव गांव तक सड़क पहुंच गया, सब कुछ हुआ। लेकिन रोजगार पर आम लोग जो हैं वो जरूर पूछते हैं कि भैया रोजगार कब ले मिलते, कब ले मिली रोजगार, मतलब अपने लैंग्वेज में कि रोजगार चूंकि एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि रोजगार पे 3-4 स्तर पे काम करने की जरूरत है, और इस मोदी नीतीश की सरकार ने किया भी। एक पहला स्तर है कि सरकारी रोजगार जो वैकेंसियां हैं उनको भरा जाए। नीतीश जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने लगातार सारी विभिन्न विभागों के अंतर्गत नियुक्तियां की हैं, कर भी रही। तो पहला स्टेप हो गया कि आप सरकारी रोजगार में वैकेंसी भरिए, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया कि आप स्वरोजगार के लिए युवाओं को आर्थिक मदद कीजिए, पूंजी दीजिए ताकि वो स्वरोजगार की ओर बढ़े, उस पर भी काम हुआ है। तीसरा लेयर कि जो महिलाएं हैं, आधी आबादी, उनको भी जीविका दीदी के माध्यम से, या अभी जो योजना आ रही है 10,000 रुपए, और जिसमें आप ठीक काम करिएगा 2 लाख तक बहनों को मिल सकता है अपना चाय दुकान, परचून दुकान, सिलाई मशीन, कोई काम करने के लिए। तो ये तीसरा लेयर है स्वरोजगार का। चौथा लेयर है कि जो किसानी में है, रोजगार में नहीं है पर किसानी में है, वो भी तो कमा रहे हैं। किसानी में हम कैसे उनको मत्स्य पालन से जोड़ के, सोलर से जोड़ के, पोल्ट्री से जोड़ के, अन्य चीजों से जोड़ के उनको भी किसानी में आय सुधरने के तरीके, कैसे हम उनको कैश क्रॉप की तरफ बढ़ाकर, कुल मिलाकर बिहार में अगर गरीबी से लड़ना है तो खाली सरकारी रोजगार बांट देने से समस्या का निदान नहीं होगा। सरकारी रोजगार एक कदम है, दूसरा कदम युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना, पूंजी देना, खाली ज्ञान नहीं देना, पूंजी देना। सरकार उसके लिए काम कर रही है। तीसरी बात कि महिलाओं को, आधी आबादी को अब छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, तो महिलाओं को जीविका दीदी और अन्य माध्यम से कमाई के योग्य बनाना, उनको संबल देना, ताकि घर में खाली पुरुष नहीं, महिलाएं भी, माताएं भी कमाएं। और सबसे बड़ी बात कि किसानी में जब तक लाभ नहीं होगा, किसानी में आय नहीं बढ़ेगी, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। हम एक कृषि प्रधान प्रदेश हैं। तो चारों स्तर पे नीतीश कुमार जी की सरकार ने काम किया है। जितना काम किया है उससे अधिक काम होना है, और ये करने की क्षमता मोदी जी की केंद्र की सरकार बिहार को संबल दे रही है। तब डबल इंजन में हम सरपट आगे जाएंगे। युवाओं में भी थोड़ा सा आक्रोश है इसी बात को लेकर, रोजगार को ही लेकर। अब महिलाओं की जिक्र कर रहे हैं ऋतुराज, महिलाओं को पिछले 20 सालों में, अभी तो बिहार से ही है, पटना से ही है, 20 सालों में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के इतर, एक बिहारी होने के नाते अब कहाँ देखते हैं महिलाओं का विकास हुआ? 20 सालों में उनकी स्थिति बदली, जीविका की आप बात कर रहे हैं। तो देखिए 2005 एक बार याद करिए, माताएं बहनें घर से निकलने में डरती थी। हर एक घर में बहन जिसकी हो, जिसके घर में बहू आई हो, उस परिवार में चिंता का माहौल रहता था। नीतीश कुमार जी ने हमारे घर की बच्चियों को पहले साइकिल देके, यूनिफॉर्म देके स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। बच्चियां पढ़ें, आगे हायर एजुकेशन लें, उसके लिए स्कीमें आई कि बच्चियां आगे हायर एजुकेशन तक पहुंचे। फिर हमारी बेटियां जो है पढ़ के जब निकले तो उनके लिए उन्होंने व्यवस्था की, सरकारी रोजगार में उनको प्राथमिकता देने का काम किया। उसके बाद शादी के उपरांत हमारी बहनें घर पे
घर की देखभाल के अलावा अपना कमाए धमाए भी, उसके लिए जीविका दीदी का एक बड़ा प्रयास पिछले 10-1 साल में बिहार में हुआ। फिर हमारी बहनें सिर्फ घर तक ना केंद्रित रह जाए, वो सामाजिक जीवन में भी आए। इसलिए पंचायती राज सिस्टम में नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले उनको आरक्षण देके नेतृत्व करने के लिए अवसर दिया। तो महिलाओं के बीच में तो नीतीश कुमार जी ने बच्चियों से लेकर नेता बनाने तक हर एक स्तर पर एक व्यवस्थित रूप से काम किया है, और बिहार की हर एक बहन बेटी इस बात की गवाह है। अब जाओगे, माइक लगाओगे, आपको खुद सामने से लोग बोलेंगे। एक तरफ भय का माहौल और एक तरफ आज की परिस्थिति महिलाएं जानती हैं। कॉन्फिडेंस है आप लोगों की सरकार फिर बना रहे हैं? देखिए, जब तक चुनाव ना हो जाए, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस लोग करते हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस होने की बात नहीं है, बात है जनता के निर्णय की क्षमता पे कॉन्फिडेंस हो, जनता की समझबूझ पे कॉन्फिडेंस हो। जनता की समझबूझ पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जनता इस बात को जानती है कि अब 90 के दशक की ओर नहीं बढ़ना है, हमको विकसित भारत का अंग बनना है, और लालटेन पकड़ के लालटेन युग जाने का समय लग चुका। अंतिम सवाल, क्या अनुमान है? आप लोग तो नेता हैं, एनालिसिस करते रहते होंगे, सर्वे टीम भी होगी आप लोग की भारतीय जनता पार्टी की, कितना के आसपास एनडीए लैंड करेगा सीटों में? देखिए, ये टिकट वितरण से पहले इन सब बातों की चर्चा करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि व्यर्थ हो। आज के डेट में यह है कि प्रो इनकम्बेंसी माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है माहौल। जो हम लोग जब नीचे जाते हैं तो लोग इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है। लोग इस बात को मानते हैं कि जब तक मोदी है तब तक देश भी सुरक्षित है, और गरीब के विकास को भी प्राथमिकता नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा देती रही है, हर एक स्तर पे, और देगी। लोग ये भी समझते हैं कि मोदी नीतीश अगर एक साथ आ जाए तो कहीं ना कहीं बिहार के विकास के लिए, बिहार में समस्याओं के निदान के लिए सबसे बेहतरीन टीम बनेगी। तो लोग जो है एनडीए के पक्ष में है, ये तो साफ दिखता है। अब सीटें कितनी आएंगी, टिकट जिस दिन वितरण होगा उस दिन वो भी चर्चा कर लेंगे। चलिए, तो बिहार में विकास हुआ है, नहीं हुआ है? बिहार में विकास का रफ्तार पकड़ रहा है, या तेजस्वी यादव के वादों पर बिहार की जनता भरोसा करेगी? अब हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।